राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। सदन के पहले दिन आज राज्यपाल अनुसुईया उइके का अभिभाषण हुआ। सदन शुरू होते ही आज सबसे पहले भारत रत्न लता मंगेशकर, पूर्व विधायक मदन सिंह डेहरिया और रमेश वर्ल्यानी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि छत्तीसगढ़ जनहितकारी विकास के लिए देश और दुनिया में अलग पहचान बनाने में सफल हुआ और यहाँ के समावेशी विकास का मॉडल बहुत सफल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आर्थिक रूप से कमजोर तबकों की बेहतरी के साथ ही प्रदेश के समग्र विकास में आई तेजी का सिलसिला लगातार जारी रहे। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि स्थानीय संसाधनों और जनता के आत्मगौरव के प्रति मेरी सरकार के बेहद संवेदनशील व्यवहार को भरपूर सराहना मिल रही है। समावेशी विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत ही सफल रहा है। मेरी सरकार वास्तव में किसानों, वन आश्रितों और मजदूरों की सरकार है, जिनके आत्मसम्मान के लिए आय और भागीदारी बढ़ाने की रणनीति अपनाई गई है। खेती के प्रति लोगों का रुझान लौटना अपने आप में बड़ी सफलता मानी जा रही है। खरीफ वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अब तक का सबसे बड़ा कीर्तिमान बना है। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अभिभाषण के माध्यम से राज्य सरकार के उल्लेखनीय कार्यों का प्रतिबिंब दिखाया गया। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। हमें लगता है कि अब प्रतिपक्ष के पास ना कोई विषय वस्तु है, ना सरकार के ऊपर कुछ कहने की बात रह गई है। महामहिम का अभिभाषण सरकार का आने वाली योजनाओं का प्रतिबिंब करता है, जो विकास की योजनाएं होती हैं। और बहुत सौभाग्य से आदरणीय महामहिम जी ने एक एक अक्षर को बहुत गंभीरता से पढ़ा और आने वाले समय में हमारी सरकार क्या कुछ करने जा रही है, पिछले हमारी सरकार के द्वारा किन किन योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया और यहाँ के आर्थिक विकास में, यहाँ के लोगों के विकास में, यहाँ के सामाजिक विकास में किन योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, उसका उल्लेख राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में था। लेकिन दुर्भाग्य है, प्रतिपक्ष अभिभाषण शुरू होने के पहले ही राजनीति करना शुरू कर दिया था। मैं ऐसा समझता हूं कि प्रतिपक्ष को भी महामहिम का सम्मान करना चाहिए। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बजट सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चर्चा से बचना चाहती है, इसलिए सदन की प्रचलित परंपरा तोड़ी जा रही है। देखिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात सबसे कम अवधि के विधानसभा सत्र है ये। कोरोना काल में वैसे ही चर्चा नहीं हो पाई और अभी कोरोना समाप्त हो गया है। अमूमन 2 दिन और 3 दिन का महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होती है और सभी पक्षों के सदस्य उसमें भाग लेते हैं। उसको 1 दिन किया गया, ये परंपरा उचित नहीं है और जो प्रचलित परंपरा है उसको तोड़ने का काम इस विधानसभा के द्वारा की जा रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी आपत्ति हमको है कि राज्यपाल का अभिभाषण 1 दिन का और उसमें भी चर्चा ना हो पाए, इसलिए आपने तृतीय अनुपूरक प्रस्तुत किया और सेम डे में चर्चा का वो इसमें निर्धारित किया गया है। इस बात की हमको आपत्ति है। वास्तविक में ये सरकार चर्चा कराना नहीं चाहती है, विधानसभा का सामना करना नहीं चाहती है और उससे विधानसभा से भागना चाहती है। आपको बता दें कि राज्य विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 13 बैठकें होंगी। 9 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त मंत्री के रूप में आगामी वर्ष का बजट पेश करेंगे।